नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही कहने को बुरी खबर है और जो वेटिंग में है उनके लिए एक अच्छी खबर है कह सकते हैं। तो दोनों ही तरफ कहीं खुशियां तो कहीं गम की वो बात है। 313 कैंडिडेट को दोस्तों मेडिकली अनफिट कर दिया गया है, यानी कि वो लोग जिस मेडिकल के लिए उनको किया गया था उस मेडिकल में वो लोग पास नहीं कर पाए हैं। ये आरआरबी गोरखपुर की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की न्यूज़ और अपडेट्स जो जॉब से रिलेटेड आती रहती है। तो चलिए मैं चलता हूँ आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गोरखपुर पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आरआरबी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ से जो रिजल्ट के सेक्शन में एक नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस को जैसे ही अपन डाउनलोड करते हैं तो इस नोटिस के अंदर क्या खुलता है देखिए। ओपन हो जा भाई। आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी यानी कि गोरखपुर, और नीचे दिया गया है सब्जेक्ट क्या है, अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ डिवीजन मेडिकल बोर्ड कमेटी, यानी कि जो आपका मेडिकल रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट आपको अपील करने का टाइम दिया गया है। ये आपका पूरा डिटेल दे रखा है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द एएलपी टेक्नीशियन अंडर CEN नंबर 01/2018 कंडक्टेड बाय द आरआरबी गोरखपुर फ्रॉम 26/6/2019 टू 23/7 यानी कि आपका 20 जून से लेके और 23 जुलाई तक जो आपका कंडक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसका पूरा डिटेल ये बताया गया है। सम कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर द ALP, यानी कि कुछ कैंडिडेट ने ALP ऑप्ट किया, हैव बीन फाउंड अनफिट इन द मेडिकल स्टैंडर्ड A1, यानी कि वो कैंडिडेट A1 स्टैंडर्ड के अंदर मेडिकली अनफिट है जिन्होंने ALP ऑप्ट किया था। आपको पता है ALP के लिए A1 स्टैंडर्ड होता है। रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ द ALP प्रेफर्ड बाय देम एज देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेशन लेट डाउन, यानी कि आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हो और यहाँ आपको पूरा इन्होंने जो है डिटेल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोग अपील कर सकते हो। यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ दे रखा है रिक्वायरमेंट सच एन अपील शैल बी रिसीव्ड एंड entertained by the office of the chairman रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड स्टेशन रोड गोरखपुर विद इन नेक्स्ट 15 days ओनली, यानी कि आप सिर्फ 15 दिन में अपील कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। इफ़ द अपील इज कंप्लाई द टर्म एंड कंडीशन एंड कंटेन द डॉक्यूमेंट एज अ मेंशन बिलो, यानी कि जो आपको ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और इन टर्म एंड कंडीशन को वो क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। पहला नंबर देखा द कैंडिडेट प्रोसेस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिस्ट इन विच द कैंडिडेट हैज़ नॉट फाउंड अनफिट, यानी कि जिसमें आप अनफिट हुए हो, ठीक है, वो आपको स्पेशलिस्ट से बनवा के लाना है। अगर आप अगेंस्ट में अपील करते हो तो वो आपका स्पेशलिस्ट चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उससे बनवा के लाना है। दूसरा नंबर दे रखा है सच सर्टिफिकेट शुड कंटेन ए नोट ऑफ द गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट इज फुली अवेयर to the physical and visually standard set by the railway for the particular medical categories and that he is aware of the fact the candidate has already been declared unfit according those standard during medical examination conducted by the appropriate medical board comparison of 3 senior railway doctors appointed by the government of in this regard certificate issued be इनक्लोज परफॉर्मा, यानी कि जो आपको परफॉर्मा दिया हुआ है उसके अंदर आपको ये जो डॉक्टर है उसके द्वारा ये आपको बताना है कि मेरा 3 जो डॉक्टरों में की टीम बैठी थी उन्होंने मेरा इस तरह से जो है विजुअली और फिजिकली मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड लिया था, और वही मेडिकल और स्टैंडर्ड आपको वहीं देना है और वो आपको दिखाना है परफॉर्मा जो आपका A1 है। उसके बाद 3 नंबर दिया है द सर्टिफिकेट शुड बियर द रिसेंट पासपोर्ट साइज एंड 2 मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट डूली अटेस्टेड बाय द सच गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर, यानी कि जो आपने वहाँ फोटोग्राफ लगाए थे या 2 नए फोटोग्राफ और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने जब मेडिकल टाइम हुआ था जब डॉक्यूमेंट में बताए थे वही आपको यहाँ बताने हैं।
4 नंबर पे दे रखा है सच एन इशूइंग अथॉरिटी शेल आल्सो सर्टिफाई मेंशन द एमसीआई स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जिस अथॉरिटी से आप करवाते हो वो अपना एमसीआई नंबर और या ओब्लिक में स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका है वो अपना लगाए उसके ऊपर। दोस्तों मैं एक राय देना चाहूँगा आपको, आप उसकी स्टैंप भी लगवा कर ले जाना, ये आपके लिए तो प्लस पॉइंट हो जाएगा थोड़ा, अगर आप कोई भी हो तो। चार्जेस बिल वी हाउएवर बी पेबल बाय कैंडिडेट एंड फॉर दिस ए कैंडिडेट बिल रिक्वायर्ड टू 1,000 रुपये, यानी कि आपको 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो कि इस आपको परफॉर्मा के अंदर इस एड्रेस पे आपको बनवाना है। इस एड्रेस का आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और अपना कर देना है सबमिट। अब दोस्तों यहाँ पे दिया आपके जो कैंडिडेट है ना उनका नाम दिया है, जो टोटल कैंडिडेट है 313 कैंडिडेट है, ठीक है। ये देखा इन केस ऑफ डिसीजन चेंजेस फ्रॉम अनफिट टू फिट द अफोरसेड DD सबमिट बाय द कैंडिडेट विल बी रिटर्न्ड टू द कैंडिडेट, बट इन ऑल अदर केसेस दिस DD विल बी क्रेडिटेड टू रेलवे रेवेन्यू। यानी कि अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो, जो प्रेस्क्राइब्ड आपका A1 फॉर्मेट है और ALP के लिए जो आपका A1 मेडिकल है उसमें अगर आप फिट हो जाते हो तो आपके 1,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अन्यथा आपके 1,000 रुपये जो रेवेन्यू में इकट्ठे हो जाएंगे, किसके? रेलवे के। भाई उन्होंने आपका मेडिकल लिया तो उसके पैसे तो लेंगे ना वो, उसमें आपका वो इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। अब ये कैंडिडेट है, इनके टोटल नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये किस में फिट है और किस में अनफिट है ये आपको लिस्ट दे रखी है कि मेडिकली कैटेगरी ये आपको डॉक्टर ने फिट किया है और ये आपकी रिक्वायर्ड थी। तो चलिए आप थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला नंबर कैंडिडेट A2 में फिट है, A2 में फिट है, A2 में फिट है, A2 में, यानी कि ये कैंडिडेट जो है आपका ये अनफिट है, ये A2 A3 ये टोटली अनफिट निकाल दिया इसको। उसके बाद C1 A2 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 A3 B1 इस तरह से आपके टोटल आ रहे हैं। फिर ये एक अनफिट इन A1 दिखा दिया और इसको B1 C1 कुछ भी नहीं दिखाया है, ठीक है। फिर एक कैंडिडेट यहाँ पे अनफिट दिखा दिया है। तो इस तरह से टोटल आप अपनी लिस्ट जो है वो मिला सकते हो। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक पेज के अंदर शायद 45 कैंडिडेट हैं और ऊपर सबसे ऊपर वाले में 35 कैंडिडेट है। उसके बाद इस तरह से ये जो टोटल है आपका ये 313 कैंडिडेट है, ठीक है दोस्तों। 313 रोल नंबर्स, ओके। बाद में दे रखा है कैंडिडेट नोट में कुछ दे रखा है, कैंडिडेट who did not appear initial medical examination are not eligible for appeal the medical, यानी कि जो पहले एग्जामिनेशन में गए नहीं था तो वो अपील के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल एडमिट कार्ड इशू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि जो आपको मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड दिया गया था वो आप क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपको मेडिकल के लिए दिया गया था उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके वो लेके जाना है, ठीक है। अपील करते टाइम अपील के साथ देना है। नो फर्दर चांस फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन फ्यूचर आफ्टर दिस चांस, यानी कि इस चांस के बाद आपको फर्दर कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ये आपका लास्ट चांस है और 15 दिन के अंदर आप से अप्लाई कर सकते हो। तो ये RRB चेयरमैन गोरखपुर जो आपके दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट नीचे आपको जो A1 का आपका परफॉर्मा दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट से ये परफॉर्मा बनवा करके लाना है, ये आपको निकलवा लेना। फॉर अपील टू बी PCMD अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमेटी, यानी कि कमेटी के अगेंस्ट अगर आपको डिसीजन में जाना है, जो रेलवे की कमेटी आपका मेडिकल ले रही थी, ये आपकी फ़ोटो अटेस्टेड है, जो अथॉरिटी है वो अटेस्टेड करेगी। उसके बाद आपका नीचे जो अथॉरिटी है वो आपको सर्टिफाइड करके देगी कि आई हैव चेक द श्री, आपका नाम आ जाएगा, सन ऑफ श्री आपका फादर का नेम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। एंड उसके बाद हु बियर फॉलोइंग मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके दो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो दिखा देंगे। हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द, आपका ALP टेक्नीशियन जो भी है तो सारे ALP के लिए, तो इन रेलवे द कैंडिडेट इज हैविंग फॉलोइंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड दिखा देगा। फिर ये नीचे आपका टोटल वो जो एग्जामिन करेगा वो आपको बता देगा। तो आई स्पेशलिस्ट
अपना नाम लिखते हैं, फुली अवेयर फिजिकल एंड विजुअली स्टैंडर्ड ये स्पेशलिस्ट अपना सिग्नेचर और सील लगा देगा। अब दोस्तों बात रही यहाँ की, इनकी तक तो बात हो गई है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अगर हम अब बात करें तो अगर इन कैंडिडेट का अगर नाम यहाँ से निकाल दिया जाता है, कुछ एक कैंडिडेट का तो फिट हो जाएगा, कुछ एक का निकाल दिया तो वेटिंग के चांस क्लियर होने के, यानी कि 1313 जो कैंडिडेट है वो वेटिंग के क्लियर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो टेक्नीशियन है उनका भी ALP में जाने का चांस है, और जो फिर वेटिंग लिस्ट में जो रह जाते हैं उनका फिर टेक्नीशियन या ALP में जाने का उनका भी चांस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि लगभग यही होता है कि जहाँ रेलवे ने अनफिट कर दिया वो अनफिट ही आएगा, ऐसा कोई रेयर ही केस देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी दुख की खबर है, तो इन लोगों को तो अब कोई और पोस्ट दी जाएगी, अगर जिस पोस्ट में के लिए ये फिट होंगे वही पोस्ट इनको दी जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।